कहानी की शुरुआत में हमें बताते हैं ओजा ने स्वर्ग के लिए बलिदान किया। अब चैंगन सिटी की महिमा थी की बढ़ने लगी है। अब हम देखते हैं एक डिमन फॉक्स को जो कि काफी गुस्से में थी। अब उसे हमारा लीड कैरेक्टर पूछता है, अगर तुम सच्ची में लोमड़ी की क्वीन है तो तुम्हारे पास 9 टिल्ड होनी चाहिए, तो तुम्हारे एक टिल्ड कहाँ चली गई। दरअसल 9 टिल्ड वाली फॉक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और जैसे जैसे उसकी टिल्ड कटती है तो वो एक नॉर्मल डिमन फॉक्स हो जाती है। अब वो डिमन फॉक्स होंगजुन से कहती है तुम्हारे फादर ने मेरे 9 टिल्ड काटी है, और वो डिमन फॉक्स उन पर अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए ली उस पर अटैक करता है पर वो बच जाती है। जिसके बाद रिगन अपनी बो से उस पर अटैक करता है पर वो डिमन फॉक्स उसके यारों को पकड़ लेती है। तभी एक बार फिर से ली उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसके बाद वो डिमन फॉक्स ली को दूर फेंक देती है। फिर योंगसी अपने इंक मैजिक से डिमन फॉक्स को लॉक कर देता है। तभी अटै अपने टोर्नेडो पावर से उस डिमन फॉक्स पर अटैक करता है और रिगन अपने एरो से उस पर शूट करने वाला था। तभी डिमन फॉक्स अटै को रिगन के ऊपर फेंक देती है और अपनी पूरी पावर से एक फॉर्मेशन बनाती है जिससे वो राजा पर अटैक करती है। तभी होंगजुन एक शील्ड बनाता है राजा को बचाने के लिए, पर उस फॉर्मेशन में से निकली हुई एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जिससे वो शील्ड टूट जाती है, जिसके बाद वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। अब होंगजुन अपने एक नाइफ से डिमन फॉक्स को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद ली अपने स्वॉर्ड को डिमन फॉक्स के बीट्स में घुसा देता है, जिसके बाद डिमन फॉक्स ली को दूर फेंक देती है। तभी रिगन अपने यारों से स्वॉर्ड को बीट्स के आर पार कर देती है, जिससे वो बीट्स के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो डिमन फॉक्स वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद डिमन फॉक्स राजा की मेट्रेस को उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं क्लाउड्स अचानक से ब्लैक होने लगते हैं, जिसके बारे में सबको सूचित करने के लिए एक सिपाही ढोल बजाने लगता है। तभी उस पर बिजली गिरती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब आसमान से खून की बारिश होने लगती है जिससे सभी सिपाही एविल बनने लगते हैं। दूसरी ओर राजा अपने सिपाही के साथ डिमन फॉक्स के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर भागते हुए एक सिपाही आता है जो राजा को बताता है कि ब्लैक क्लाउड्स ने पूरी सिटी को ढक दिया और सिपाही एविल बन रहे हैं। जिस पर राजा कहता है डिमन फॉक्स को लगता है कि वो बहुत ज्यादा होशियार है और उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब राजा ऑर्डर देते हैं कि चैंगन सिटी के सभी योद्धाओं की ड्यूटी बाहर लगा दो, जिस पर ली कहता है ऐसे करने से चैंगन के निवासी सभी भयभीत हो जाएंगे। जिस पर राजा ली के पास जाकर कहते मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ करके डिमन फॉक्स के केयर से चैंगन को बचा लोगे। फिर ली का साथ देने के लिए उसके साथ होंगजुन, रिगन, ओंगसी और अटै ये सब भी चैंगन की सुरक्षा करने के लिए आगे आते हैं। अब वो वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते कहते राजा को हम आपको निराश नहीं करेंगे। अब रास्ते में योंगसी ली को बताता है इनविजिबल डिमोनिक मैजिक सबसे भयानक होती है और हर्ट लैंटर सभी एविल स्पिरिट को जला सकती है, तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। जिस पर ली कहता है मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं इसे कैसे करूँ। तभी होंगजुन ली से कहता है तुम हर्ट लाइट से पावर को क्रिएट करो और हर्ट मेरिडियन के साथ पॉइंट को कनेक्ट करो और अपने स्वॉर्ड में वो एनर्जी पास करो, जिसके बाद वो स्वॉर्ड पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ली के हाथ पर रेड ब्लड की बूंद गिर जाती है और वो तुरंत ही आइस क्रिस्टल में ट्रांसफर हो जाती है। पर ली और उसके फ्रेंड पर रेड ब्लड का कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा था ये हम आगे जानेंगे। अब योंगसी कहता है डिमन फॉक्स ने खून की बारिश के माध्यम से अपनी डिमोनिक पावर को पूरी चैंगन में फैला दिया है, जिससे इंसान मैजिक प्रोटेक्शन के बिना अपना धीरे धीरे होश खो दे रहे। इसलिए ली और उसके फ्रेंड के पास मैजिक प्रोटेक्शन होने की वजह से उनके ऊपर रेड ब्लड रेन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब योंगसी अपने इंक मैजिक से सभी पेड़ों पर मैजिक करता है और कहता है बारिश से थोड़ी देर के लिए कवर ले लो, लेकिन डिमोनिक पावर को रोकने के लिए रेड ब्लड रेन को जल्द से जल्द रोकना होगा। अब उन्हें घोड़े की पैरों की आवाज आती है, जिस पर ली कहता है सिपाही सिटी में इंटर हो चुके हैं, चलो सिटी का गेट ओपन करते हैं, चैंगन की रक्षा करने के लिए फाइट करने को रेडी हो जाओ। अब वो वहाँ से जाने लगते तभी रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मिलता है जो कि जोर से चिल्लाकर उन्हें डराने लगता है, पर ली उसके साथ फाइट करता है। ली उसको एक पंच में हवा में उड़ा देता है और रिगन अपने एरो से उसके पेट पर शूट करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वही मर जाता है और वो वहाँ से आगे चले जाते हैं। अब हम देखते हैं उनके सिटी पर कई सारे मॉन्स्टर ने अटैक किया है। अब होंगजुन सिटी का गेट ओपन कर देता है जिससे वो सिपाही मॉन्स्टर के साथ लड़ सके, पर जैसे ही वो अंदर आते हैं तो रेड ब्लड ट्रेन की वजह से एविल बनने लगते हैं। तभी योंगसी अपने इंक मैजिक से उन सभी पर एक केमिकल छिड़क देता है जिससे सिपाही नॉर्मल होने लगते हैं। अब ली और उसके फ्रेंड घोड़े पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं, पर कुछ दूर जाते ही घोड़े अचानक से रुक जाते हैं। तभी अटै अपनी पावर से एक टोर्नेडो बनाता है जिससे कोई सितार की आवाज से टोर्नेडो को वही खत्म कर देता है। अब उन्हें एक लेडी दिखाई देती है जो अपना नाम सुवन बताती है, जिससे ली कहता है तुम भी डिमन फॉक्स क्वीन के अंडर काम करती हो और वो अभी कहाँ है। जिस पर सुवन कहती है तुम्हें क्वीन के पास जाने से पहले मुझसे बचना होगा। अब हम देखते हैं टावर पर मैजिक सर्कल बना होता है जहाँ पर डिमन फॉक्स क्वीन होती है और वो कहती है मुझे चैंगन में खून की बारिश करने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा और मैं सभी ह्यूमन को कंट्रोल कर रही हूँ। तभी वो किसी को कहती है यहाँ पर जो कोई भी आने की कोशिश करे उसे तुरंत ही मार दो। अब क्वीन राजा की मिट्रेस के पास जाकर कहती है सूरज उगने तक वेट करो, जिससे मैजिक सर्कल फिनिश हो जाएगा और तुम फिर से ठीक हो जाओगी। अभी ऐसा क्यों कहती है ये हमें आगे पता चलेगा। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ली और उसके फ्रेंड सुवन से भागने लगते हैं। तभी सुवन गिटार बजाकर सभी सिपाही को अपने वश में कर
लेती है और ली और उसके फ्रेंड पर अटैक करवा देती है और साथ ही सितार से अटैक भी करती है, जिससे रोकने के लिए ली और उसके फ्रेंड तमाम कोशिशें करते हैं पर वो नाकाम होते हैं। तभी अटाई अपनी पावर से सुवन की सितार का तार तोड़ देता है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। तभी योंग से ड्रैगन स्टैचू को जीवित कर देता है, जिसे सुवन एक सेकंड में लपेट देती है। तभी गुइनिन साउन को बड़ी आसानी से मार देता है, जिसके बाद सभी सिपाही नॉर्मल हो जाते हैं। अब ली और होंगचून दौड़ते हुए जा रहे थे, तभी हम तालाब के अंदर बंदर जैसे शक्ल वाले मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि डिमन फॉक्स क्वीन ने भेजा था। अब ली और होंगचून देखते हैं कि उनकी तरफ बड़े बड़े आइस क्रिस्टल बनते हुए आ रहे हैं। अब वो दोनों उसे तोड़ने लगते हैं। तभी ली को बांधकर कोई तालाब के अंदर खींच कर ले जाता है और वो देखता है तालाब के अंदर कोई और ही जगह है, जहाँ पर उसका सामना उसी मॉन्स्टर से होता है जिसे हमने देखा था। अब वो मास्टर अपने जुल्फों से ली को बांधकर बहुत मारता है। तभी वहाँ पर होंगचून एंट्री मारता है और वो उससे लड़ने लगता है, पर वो मास्टर उस पर भारी पड़ता है, जिसके बाद ली और होंगचून दोनों साथ अटैक करते हैं। फिर वो मॉन्स्टर मर जाता है। तभी होंगचून अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है ली थोड़ा कमजोर है। तभी वो मॉन्स्टर ली पर अटैक करने वाला था, पर अनजाने में ली उसे मार देता है। अब हम देखते हैं राजा की मिट्रेस में से एक एनर्जी निकलती है। तभी वहाँ पर होंगचून आता है और ली छुप जाता है। अब डिमन फॉक्स क्वीन और होंगचून के बीच बातें होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके फादर को क्वीन नहीं मारा है, जिसके बाद ली और होंगचून शॉक हो जाते हैं। फिर क्वीन होंगचून के फादर को बदनाम कहती है, जिसके बाद होंगचून काफी गुस्सा हो जाता है और क्वीन भी डिमन फॉक्स के रूप में आ जाती है। अब होंगचून अपने वाइंड, लाइटनिंग, वाटर एंड फायर इन चारों ब्लेड को एक कर नाइफ बनाते हैं और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी होंगचून अपने फादर को देखते हैं जो कि उसकी हेल्प कर रहे हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर क्वीन की एक और टिल्ट काट देते हैं। तभी वो क्वीन नॉर्मल हो जाती है और वो मैजिक सर्कल भी बंद हो जाता है, जिसके बाद राजा की मिट्रेस गिर जाती है। अब होंगचून क्वीन के पास आता है। तभी क्वीन होंगचून को अपने वश में करने की कोशिश करती है, जिसे ली होंगचून से कहता है तुम उसकी आंखों में मत देखो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब होंगचून पूरी तरह से क्वीन के वश में हो चुका था। फिर होंगचून उसे दिखाती है उसके फादर को किसने मारा। अब वो देखता है बुडोंग मिंग ने उसके फादर को मारा और उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो सेम स्वॉर्ड ली के पास भी है। अब होंगचून नर्वस हो जाता है। तभी ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह डेविल्स की चाल है जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है, तुम इस पर भरोसा मत करो। तभी क्वीन अपने डिमन फॉक्स वाले रूप में वापस आती है, जिसके बाद वो टावर के रास्ते पर मैजिकल फायर कर देती है और वो कहती है तुम अभी मरने वाले हो। अब ली कहता है तुमने कई सारे ह्यूमंस को मारा है, अभी तक कितने ज्यादा तुमने क्राइम किए, इन सभी की सजा तुम्हें आज मिलकर रहेगी। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। तभी क्वीन कहती है तुम सिर्फ मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। अब वहाँ पर ज़ेलोंग आता है और वो वाटर से उस मैजिकल फायर को बुझाने की कोशिश करता है, पर मैजिकल फायर को उस वाटर से कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर ज़ेलोंग फेंस के नीचे से अंदर चला जाता है। अब वो राजा की मैट्रेस पर केमिकल पाउडर छिड़क देता है, जिससे वो उठ जाती है, पर वो ज़ेलोंग से डरने लगती है, जिसकी आवाज सुन क्वीन उसकी ओर आने लगती है, पर वो भाग जाती है। तभी वो उस मैजिकल फायर पर गिरने ही वाली थी, पर क्वीन को ना चाहते हुए भी वो मैजिकल फायर बंद करनी पड़ती है, जिससे राजा की मैट्रेस बच जाती है। अब क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। फिर वो अपने सेवन टेल्ड की पावर को एकजुट कर ली पर अटैक करती है। अब ली उस पावर को रोकने की कोशिश करता है और होंगचून से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसे संभालूंगा। तभी ली टावर से नीचे गिरने लगता है, पर होंगचून चेन की हेल्प से उसे पकड़ लेता है। तभी क्वीन उस चेन को निकाल देती है, जिससे ली और होंगचून गिरने लगते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अभी भी होंगजून ने ली का हाथ नहीं छोड़ा। अब ली कहता है तुम मेरा हाथ छोड़ दो और तुम अभी भी ऊपर जा सकते हो, पर होंगजून ली की बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर गुइनिन आता है और ली एंड होंगजून को बचाता है। अब उसके साथ अताई और ओंगसी भी यहाँ पर आते हैं, जिसके बाद वो वापस टावर के छत पर आते हैं और टावर के नीचे सभी सिपाही आकर टावर की ओर बो से एम लगाते हैं। अब टावर पर क्वीन ली और उसके फ्रेंड को एक साथ देखकर कहती है तो तुम सभी यहाँ हो, अच्छा है, आज तुम लोग एक साथ मरोगे। अब उनकी फाइट शुरू होती है। ड्रैगन एरो से क्वीन पर अटैक करता है, पर क्वीन एरो को देख शील्ड बनाती है, जिससे वो एरो से बच जाती है। पर ली उस पर शॉर्ट से एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो शील्ड टूट जाती है। जिसके बाद क्वीन एक मैजिकल फायर गोले से अपने चारों ओर शील्ड टाइप बनाती है। तभी योंगसी अपने इंक मैजिक से क्वीन के मैजिकल फायर को हटाने की कोशिश करता है, पर वो उसमें नाकाम होता है। जिसके बाद अताई अपने टोर्नेडो पावर से क्वीन के मैजिकल फायर को खोल देता है। तभी होंगजूंग अपने लाइटनिंग नाइफ से क्वीन के चार और टेल काट देता है। अब वो क्वीन कहती है तुम मुझे मार दो, अन्यथा हॉली डिमन के पुनर्जीवित होने के बाद वो मेलिस मॉर्टल वर्ल्ड को नष्ट कर देगा। तभी अचानक से आसमान में एक रोशनी होती है और एक इनविजिबल पोर्टल बनता है, जिसमें से एक जायंट बर्ड बाहर आता है, जिसे देख सब खुश होते हैं। पर क्वीन उस जायंट बर्ड के ऊपर अटैक करती है, पर उस जायंट बर्ड की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्वीन को जलाने लगता है। फिर क्वीन को उठाकर पोर्टल के पास ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारी चिड़िया थी
और वो चिड़िया क्वीन को काट कर मार देती है, जिसके बाद जायंट बर्ड और वो चिड़िया वापस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जिसके जाने के बाद सारे सिपाही बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और खुश भी क्यों ना हो, भला उनकी सिटी को प्रोटेक्ट एक जायंट बर्ड जो कर रहा है। अब कुछ दिनों के बाद का हम सीन देखते हैं। सिटी अब बर्फ से ढक गई है। महल के अंदर राजा ली से पूछते हैं क्या अब हमारे सिटी में कोई डीमन बचा है। ली बताता है अभी फिलहाल हमारे सिटी में ऐसा कोई भी नहीं। जब से डीमन फॉक्स क्वीन की डेथ हो चुकी है तब से मोस्ट ऑफ द डीमंस हमारे सिटी को छोड़कर चले गए हैं। अब उनके बीच बातें चलती है। फिर राजा ली को डीमन फॉक्स से सिटी को बचाने के लिए एक प्लॉट देते हैं। तभी जीलोंग राजा से कहता है मैंने इन सब की मदद की है, ये तो बस मेरा फर्ज है। जिस पर राजा कहता है तुमने मेरी मिट्रेस की जान बचाई है, तुम तो इनाम के अव्वल दावेदार हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर जीलोंग सोचकर कुछ टेम्पल के लिए कहता है, जिस पर राजा हाँ कर देते हैं। अब हम होंगजुन को देखते हैं जो कि राजा के मिट्रेस को चेक कर रहा था कि उसमें कोई एविल स्पिरिट तो नहीं है। अब वो उसे पूछती है कि क्या तुम बेटर फील कर रही हो, जिस पर राजा की मिट्रेस हाँ करती है। और वो होंगजुन से पूछती है तुम्हारा सरनेम कॉन्ग है तो कॉन्गसुन तुम्हारे क्या लगते है। तभी होंगजुन कहता है तुम मेरे फादर को जानती हो, अब से हम राजा की मिट्रेस को क्वीन कहेंगे। फिर क्वीन कहती है तो तुम कॉन्गसुन के सन हो। 16 साल पीछे की बात है, मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, तब डॉक्टर तुम्हारे फादर थे जिन्होंने मेरी जान बचाई, और आज तुम लोगों ने मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर होंगजुन सोचकर कहता है गर्म पानी के झरने में ली और वो नहाना चाहता है। अब ली होंगजुन से कहता है तुम हर टाइम चिंता क्यों करते हो, और तुम मुझे अपनी चिंता बता सकते हो अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट हो। तभी होंगजुन गुस्से में कहता है मैं एक आधा डीमन हूँ। जिस पर ली होंगजुन का हाथ पकड़कर कहता है तुम्हारा दिल मेरी तरह धड़क रहा है, भले तुम्हारे बॉडी के अंदर डीमन का ब्लड हो। तभी होंगजुन इमोशनल होकर कहता है मुझे लगा तुम शॉक हो जाओगे यह सुनकर। अब ली होंगजुन से एक क्वेश्चन पूछता है क्या तुम डीमन के ऑर्डर पर भेजे गए हो। जिस पर होंगजुन बताता है जिन्होंने डीमन फॉक्स क्वीन को मारा है वो मेरे अंकल है, और मेरा मिशन है कि चैंगन को डीमन से बचाना है। तभी वहाँ पर योंगसी, रिगन, अटाई और जीलोंग आते हैं और वो बहुत इंजॉय करते हैं। अब कुछ देर बाद वो सब घोड़े पर बैठकर एक्सोर्सियम कोर्ट जा रहे होते हैं। तभी अटाई कहता है चलो शर्त लगाए कि किसका घोड़ा पहले कोर्ट तक पहुंचेगा। जिस पर योंगसी कहता है शर्त को मैं जीतूंगा, और वाइन का पैक नहीं बल्कि वाइन की पूरी बोतल अकेले में पीऊंगा। फिर ली कहता है आज तुम लोग बुरी तरह से हारोगे। अब रेस शुरू होती है। फिर अटाई कहता है जो जीतेगा उसे हम लोग बॉस कहेंगे। अब सभी कोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी जीलोंग कहता है मैं जीत गया, मुझे बॉस को। तभी अटाई अपने इंक मैजिक से कोर्ट का गेट ओपन करता है। अब हम किसी माइन को देखते हैं जहाँ पर कई सारे बॉक्स चेन से बांधे होते हैं। तभी हम किसी बंदे को देखते हैं जिससे निकली हुई एनर्जी से चूहा तक मर जाता है। अब वो चलते चलते एक बॉक्स की ओर जाता है और बॉक्स पर हाथ रखकर कुछ कहता है, जिसके बाद वो जगह हिलने लगती है और साथ ही साथ वो बॉक्स भी खुल जाता है। तभी हम उसी बंदे का ढका हुआ फेस देखते हैं और थोड़ी दूर पीछे उसके जैसे एक और बंदे को हम देखते हैं। अब यह दोनों कौन है और उस बॉक्स के अंदर क्या है यह हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। तो गाइस इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दिए। तो गुड बाय।